अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर लगभग पूरा हो गया है। इसमें आज लास्ट टॉपिक है माइक्रो बॉडीज। माइक्रो बॉडीज, माइक्रो मीन्स छोटी छोटी। जो छोटी छोटी वेसिकल्स के रूप में जो स्ट्रक्चर होती हैं उन्हें बोलते हैं माइक्रो बॉडीज। और ये बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इनमें कुछ एंजाइम्स फिल होते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी मोस्टली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। Many membrane-bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes are present in both plant and animals. ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में मिलती हैं और छोटी छोटी वेसिकल्स के रूप में मिलती हैं। और ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं। इनको बोलते हैं माइक्रोबॉडीज। एनसीईआरटी में बस इतना ही लिखा है। ये जो माइक्रोबॉडीज होती हैं 0.5 से लेकर 2.5 माइक्रोमीटर तक होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी होती हैं। अगर क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स तो कौन सी होती है? वो होती है राइबोसोम। राइबोसोम या राइबोसोम। ठीक है, लेकिन अगर मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स पूछी जाती है तो वो होती है माइक्रोबॉडी। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से घिरी हुई जो स्ट्रक्चर होती है। और जो राइबोसोम होते हैं ना, उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। राइबोसोम और सेंट्रोसोम, इनमें कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, आपको पता है। ठीक है ना। और जो राइबोसोम होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेन्स पूछी जाए तो वो होती है माइक्रोबॉडीज। और टोलबर्ट ने इनको सबसे पहले खोजा। और माइक्रोबॉडीज 3 टाइप की होती है, परोक्सिसोम, परोक्सिसोम। परोक्सिसोम मतलब जो H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के मेटाबॉलिज्म में भाग लेती हैं उनको कहते हैं परोक्सिसोम। ठीक है, और ये प्लांट और एनिमल दोनों में मिलती हैं। प्लांट एंड एनिमल दोनों में ये मिलती है। दूसरी होती है ग्लाइओक्सिसोम। ग्लाइओक्सिसोम, और ये फैट मेटाबॉलिज्म से संबंधित होती है। मेटाबॉलिज्म जैसे कुछ फैटी एसिड सीड्स होती हैं, कास्टर बीन है, सोयाबीन है, वो ग्राउंड नट है। इसमें जो सीड होती है ना, उनमें फैट मिलता है। और चूंकि जो मेटाबॉलिज्म में हमेशा ही कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, ये मेन फूड होता है, तो फैट को कन्वर्ट करना पड़ता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो ये फैट मेटाबॉलिज्म से संबंधित होती है, ओनली प्लांट्स में मिलती है। ओनली प्लांट्स में। तो वो कौन सी माइक्रोबॉडीज होती है जो सिर्फ प्लांट में मिलती है? वो होती है ग्लाइओक्सिसोम। और तीसरी होती है स्फेरोसोम। स्फेरो मतलब स्फेरिकल, जो गोल होती है। ठीक है, और ये भी फैट मेटाबॉलिज्म से संबंधित होती हैं। लेकिन प्लांट और एनिमल, प्लांट एंड एनिमल दोनों में मिलती हैं। जो स्पेरोसोम है ये भी फैट मेटाबॉलिज्म से संबंधित होती हैं, लेकिन ये दोनों में मिलती हैं, प्लांट एंड एनिमल। और जो इसकी स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ना, गोल, वो सरफेस टेंशन की वजह से हो जाती है। जो फैट है ना, फैट इसको एक टेंशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी टेंशन की वजह से ये गोल हो जाती है। ठीक है, तो जो माइक्रोबॉडीज है 3 टाइप की होती है, प्रोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम और स्फेरोसोम। जो प्रोक्सिसोम है वो H2O2 के मेटाबॉलिज्म से संबंधित होती है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो बहुत ही टॉक्सिक होता है। मतलब जितने भी हार्मफुल केमिकल आ जाते हैं ना बॉडी के अंदर, वो H2O2 की वजह से वो किल हो जाते, उनको खत्म कर दिया जाता है ना। तो ग्लाइऑक्सिसोम दूसरे होते हैं। ग्लाइऑक्सिसोम जो फैट मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं और ओनली प्लांट से मिलते हैं। तीसरे होते हैं स्पेरोसोम, जो गोल होते हैं और ये भी फैट मेटाबॉलिज्म से संबंधित होते हैं। जो स्पेरोसोम है वो एनिमल एंड प्लांट दोनों में मिलते हैं, जबकि जो ग्लाइकोसोम है केवल प्लांट में मिलते हैं। तो ये था माइक्रोबॉडीज पे एक छोटा सा टॉपिक। और याद रखना, जो माइक्रोबॉडीज हैं जनरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही जो चैप्टर है सेल यूनिट ऑफ द लाइफ आज खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें बच्चे। ठीक है, ये मेरा न्यू चैनल है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्ट टाइप, उसको आज हम सोल्व करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी क्वेश्चंस ठीक होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? जो करेक्ट नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल।
सेकंड है श्रीडन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तीसरा है वर्चुअल एक्सप्लेन दैट सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल। डी है ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट इट्स लाइफ एक्टिविटीज विद इन ए सिंगल मेम्ब्रेन। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने इन 1665 रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन 2, न्यू सेल जनरेट फ्रॉम बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, बी रिजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल, सी प्री एग्जिस्टिंग सेल, डी एबायोटिक मटेरियल। ऑप्शन सी राइट, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बताया था वर्चुअल ने सबसे पहले। क्वेश्चन 3, मैच द फॉलोइंग। कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड मैच करना है। क्रिस्टी किसमें मिलती है? सिस्टर्नी किसमें मिलती है? और थाइलेकोइड्स क्या होता है? सेकंड कॉलम है, ए है फ्लैट मेम्ब्रेन सैक इन स्ट्रोमा, सेकंड इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्जी एपरेटस। तो जो क्रिस्टी है ये मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ऐसे, जो फोल्ड होते हैं ना, इनको बोलते हैं क्रिस्टी। दूसरा सिस्टर्नी, गोल्जी बॉडी में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और स्टेक लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इस एक को बोलते हैं सिस्टर्नी। थाइलेकोइड, थाइलेकोइड मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट में। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होता है ना क्लोरोप्लास्ट, जिसकी इनर मेम्ब्रेन है ये वेसिकल्स के रूप में टूटती है और ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बनाती है ट्यूब लाइक, और एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे अटैच होते हैं। इनके एक ही स्ट्रक्चर बोलते हैं थाइलेकोइड। तो मैच करते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी सेकंड इन फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, सिस्टर्नी डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्जी एपरेटस, थाइलेकोइड्स फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बोलते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, ये उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये मैच हो गया। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से ठीक कौन सा है? ऑप्शन ए, सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए न्यूक्लियस। ऑप्शन बी, both animal and plant cell have a well defined cell wall. Option C, in prokaryotes there are no membrane bound organelles. Option D, cells are formed de novo from abiotic material. तो किसमें करेक्ट कौन सा है? C is right. प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं मिलती है। ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपके सभी क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। मैं सोच रही हूँ इस पूरे चैप्टर को एक लेक्चर में समेट दूँ, इन वन शॉट के रूम में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात उसमें बता दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।